माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और गिवन है a प्लस a डैश इक्वल टू i। फाइंड अल्फा if alpha is greater than 0 less than pi by 2, greater than equal to 0 less than equal to pi by 2, ये वैल्यू हमें निकालनी है। a प्लस a डैश इक्वल टू i और अल्फा की वैल्यू 0 और पाई बाय 2 और उसके बीच में, तो बिल्कुल 1 मार्क की प्रॉब्लम, इजी प्रॉब्लम है। a प्लस a डैश इक्वल टू i, a हो गया हमारे पास कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस a डैश, इसका ट्रांसपोज कर दो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू आई मतलब 1001। अब इनको ऐड करते हैं, ये आ गया 2 कोस अल्फा 0 0 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1001। अब कंपेयर करो, 2 कोस अल्फा की वैल्यू 1 होगी, 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1, तो कोस अल्फा की वैल्यू 1/2, बेटा अल्फा की वैल्यू 1/2 0 से पाई बाय 2 के बीच में कहाँ होती है? π/3 π/3 पे होती है। तो ये हमारा अल्फा इक्वल टू π/3 एंगल है, अल्फा इक्वल टू π/3। तो ये 1 मार्क की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट पूछी जाती है। इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ बेटा बोलो, किसी को डाउट है? नो सर। चलिए अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हमारा टॉपिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक मतलब हमारा है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सेकेंड, देखो सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be symmetric, is said to be symmetric if A transpose equal to A। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगा? जब A ट्रांसपोज A के इक्वल आए। यदि किसी मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वापस से वो A के इक्वल आ गया तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। Then the matrix is said to be symmetric। जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं, मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रहा हूं तुम्हें। जैसे कभी मैंने लिखा 7 - 9 8, तो जो इधर लिखा वो इधर लिख दो। इधर लिख दिया 5 4, तो इधर भी 4 लिख दो, और यहाँ कुछ भी लिख दो। सब ये मैट्रिक्स है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब सब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ। फर्स्ट रो को कॉलम में ले लीजिए, सेकेंड रो को कॉलम में ले लीजिए, और थर्ड रो को कॉलम में ले लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है? ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है। और यदि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
because A transpose equal to A, so therefore A is a symmetric matrix. इसलिए A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A ट्रांसपोज आपका A के इक्वल आ रहा है, इसलिए हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? Yes, sir. भाई सिमेट्रिक में किसी को डाउट है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से सिमेट्रिक कब कहलाएगा? जब A ट्रांसपोज A के इक्वल आए। यदि A ट्रांसपोज A के इक्वल आ रहा है तो उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आएगा। तो मैं यदि स्क्यू सिमेट्रिक को यहाँ डिफाइन करूं तो इधर कर देता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक। A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose equal to minus। यदि A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आ रहा है तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If A transpose equal to minus A, then it is called skew symmetric matrix। तो सिमेट्रिक मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनके लिए सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इक्वल टू A, स्क्यू सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं और वो इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टी को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। properties of symmetric and skew symmetric matrix। अब देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है वो समझते हैं। यदि A कोई मैट्रिक्स है और A ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए तो पहले ही प्रॉपर्टी A प्लस, पहले तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ, ये पहले ये देख लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। बेटा डायगोनल, ये प्रॉपर्टी है आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होती है। मैट्रिक्स इज 0, ऑलवेज 0। पहली प्रॉपर्टी, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। जो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा। इसको प्रूव करने के लिए भी आता है 2 मार्क, वो मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। प्रूफ, जनरल प्रूफ करेंगे भाई। लेट A be a square matrix of order n and A transpose is A T be its transpose। और A transpose A T इसका ट्रांसपोज है। If A is a skew symmetric matrix, if A skew symmetric matrix है, then
ए ट्रांसपोज आपका -1 के इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज -1 के इक्वल होगा। और ए ट्रांसपोज का मतलब होता है बेटा ए आई जे का ट्रांसपोज इक्वल टू -ए आई जे। नाउ ए आई जे का ट्रांसपोज करोगे तो आप इसको मैट्रिक्स से हटा दो, ए जे आई। चलो इसका ए जे आई इक्वल टू -ए आई जे। ए जे आई इज इक्वल टू -ए आई जे। आई जे का ट्रांसपोज कर दिया मैंने। जैसे आई और जे का ट्रांसपोज किया तो आई की जगह जे आ गया और जे की जगह आई आ गया। नाउ फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स, for the diagonal elements I equal to j। डायगोनल एलिमेंट के लिए आई और जे इक्वल होगा। डायगोनल एलिमेंट मतलब आई और जे आपस में इक्वल होता है आई डायगोनल एलिमेंट के लिए। तो ये आ गया हमारा ए वाई आई इक्वल टू -ए आई। तो ये आ गया 2 ए आई आई इक्वल टू 0। तो ए आई आई इक्वल टू 0, ए आई आई इक्वल टू 0। ए आई आई मतलब डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। यहां से हमें पता लग गया। सो देयरफॉर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ये इसका प्रूफ है और ये 2 मार्क में पूछा जाता है बेटा। अब एक बार वापस सब देख लीजिए और कहीं भी किसी को दिक्कत आ रही है तो दोबारा पूछिए। भरत समझ में आया क्या? यस सर। इसरा, दिशा, भाई मैंने दोबारा मैं समझा देता हूँ। ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा आपसे जनरल। यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का तो ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज हो गया। ए एक स्क्विज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए होगा। ए ट्रांसपोज मतलब डिटरमिनेंट हो गया मैट्रिक्स ए आई जे का ट्रांसपोज इक्वल टू -ए आई जे। ए आई जे का ट्रांसपोज करोगे तो ए जे आई इक्वल टू -ए आई जे। डायगोनल एलिमेंट के लिए आई और जे इक्वल होता है तो जे की जगह आई कर दो। तो ये आ गया ए आई आई इक्वल टू -ए आई। इसका मतलब 2 ए आई आई इक्वल टू 0 और 2 ए आई आई इक्वल टू 0 मतलब ए आई आई इक्वल टू 0। तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसमें कोई डाउट? No, sir. सेकेंड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। हाँ, सेकेंड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। कल की आपकी क्लास का टाइम 5 बजे है बेटा, ये इस वाली क्लास का टाइम। भरत कल इस क्लास का टाइम 5 बजे है, 5 से 6, ठीक है ना बेटा? ओके। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी। इफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, if a matrix is both symmetric and skew symmetric, then it will be a zero matrix या it will be a null matrix। यदि कोई मैट्रिक्स दोनों है तो वो जीरो मैट्रिक्स ही होगा या नल मैट्रिक्स ही होगा। यदि आप बोलो कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो बेटा फिर वो नल मैट्रिक्स ही होगा। ऐसा जनरल प्रूफ देखो इसका, 1 मार्क में आ सकता है ऑप्शन में। मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन इट विल बी, 4 ऑप्शन बना देगा वो, आइडेंटिटी, नल और बाकी दूसरी कुछ भी बना देगा, डायगोनल कुछ भी बना देगा। तो आंसर आएगा नल मैट्रिक्स। A is symmetric. Matrix A is symmetric.
So therefore A transpose equal to A. First equation. Matrix A is also skew symmetric. Is skew symmetric. तो A transpose equal to minus A. Second equation. मैट्रिक्स से सिमेट्रिक भी है, मैट्रिक्स से स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो A ट्रांसपोज A के इक्वल आ गया और A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आ गया। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे दोनों को ऐड किया तो 2A ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस A, 0 आ गया। तो यहाँ से A ट्रांसपोज का वैल्यू 0 आ गया और हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 से A ट्रांसपोज A के इक्वल, तो मैट्रिक्स से 0 आ गया। So the matrix A is equal to 0. स्वस्ति, यस सर। सुबह 2 बजे वाली क्लास में कहाँ चली गई थी? सर मैंने दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करा था, मेरे फोन से कनेक्ट नहीं होता सर। नहीं तो आवाज नहीं आ रही थी, मैंने तुम्हें बहुत आवाज दी। सर उसमें माइक में प्रॉब्लम होगी शायद। तो फिर बेटा वो मैं जो पढ़ा रहा था वो कैसे समझ में आया? नहीं सर, आपकी मैंने पुराने वाली वीडियोस वगैरह देखी और ये वाली अभी आज वाले में भी आया। चलो ठीक यस है। अभी भी 15 मिनट लेट हो बेटा। ये सर, मैंने अभी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक तुम्हारे लिए बता देता हूँ, तुम अभी आए हो। सिमेट्रिक होता है यदि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करने पे वापस ए आ जाए तो वो होता है सिमेट्रिक। और यदि कोई ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करने पे माइनस ए आ जाए तो फिर वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है। यदि आपको ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाएगा तो सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमारी प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि यदि मैट्रिक्स दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो फिर वो जीरो मैट्रिक्स होगा। ये हमें प्रूव करना है। मैंने बोला ना ये ऑप्शन में आएगा आपका एमसीक्यू में। वो बोलेगा मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन द मैट्रिक्स विल बी, 4 ऑप्शन बना देगा तो आंसर जाएगा जीरो मैट्रिक्स। और इसका प्रूफ क्या है? यदि 2 मार्क में आ जाता है कभी आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं बेटा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज 2 ए ट्रांसपोज ए माइनस ए 0 हो गया। इसका मतलब ए ट्रांसपोज का वैल्यू 0 आ गया और ए ट्रांसपोज आपका ए के इक्वल होता है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब ए इक्वल टू 0 तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये नल मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स ए हमारा नल मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है? यस सर। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, और ये आपको याद रखनी है, बहुत काम में आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 3, ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक आएगा। ए को किसी भी ट्रांसपोज में ऐड करोगे तो हमेशा सिमेट्रिक आएगा। मैं दोनों प्रूफ बताऊंगा, पहले एग्जांपल लेकर प्रूफ बता देता हूं। सपोज ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो आप, -3 4 7 2 5 3 4 1 2, और एक इसका ट्रांसपोज ले लो, -3 4 7 2 5 3 4 1 2, और दोनों को ऐड कर दो तो ये आ गया आपका -6 6 11 10 10 4, सॉरी ये 10 थोड़ी आएगा, 6 आएगा,
और ये हो गया आपका 11 4 4। अब सब ये हमारा P मान लो इसको इक्वल टू P। अब इस P का ट्रांसपोज करो, देखो इसका ट्रांसपोज करने पे वही का वही आ रहा है जो P है, इक्वल टू P। देखो इसका मतलब P क्या माना था हमने, A प्लस A ट्रांसपोज, तो P इक्वल टू P ट्रांसपोज आ रहा है, मतलब A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वापस वही आएगा। तो कुल मिला के बात ये है, किसी भी मैट्रिक्स A में यदि मैं उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं, किसी भी मैट्रिक्स A में यदि मैं उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो मुझे हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिले। A plus A transpose will be a symmetric matrix। इसका जनरल प्रूफ अभी बता रहा हूं। क्या ये एग्जांपल समझ में आया सबको? Yes, sir. किसी को दिक्कत है बेटा? यदि किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो हमेशा हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। अब मैं कर रहा हूं इसका जनरल प्रूफ कर रहा हूं भाई। जनरल प्रूफ कैसे करूंगा मैं इसको? प्रूफ, सपोज आपको जनरल प्रूफ करने के लिए आ जाए, लेट P इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, मैं P A प्लस A ट्रांसपोज को P मान, अब मैं P का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। बेटा कल मैंने बताया था तुम्हें A प्लस B का ट्रांसपोज, A प्लस B का ट्रांसपोज कुछ बताया था बेटा? A प्लस B का ट्रांसपोज क्या बताया था? Yes, sir. A transpose plus B transpose A plus ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो देखो ये A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा कल मैंने ये भी बताया था कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? A. तो बेटा ये वापस से P के इक्वल आया है कि नहीं आया? Yes, sir. तो इसका मतलब यदि किसी का भी ट्रांसपोज करें और यदि वापस उसी के इक्वल आ जाए तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज P ट्रांसपोज इक्वल टू P, सो देयरफॉर P इक्वल टू P क्या था आपका? A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए P प्लस इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये समझ में आया क्या प्रूफ? Yes, Yes, sir. sir. किसी को डाउट है? देव, आयुष, भरत, नमन, तिशा, किसी को डाउट है? रिंकल? No, sir. हाँ चलिए, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रहा है कि A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। प्रॉपर्टी नंबर 4, A minus A transpose will be a skew symmetric matrix. A minus A transpose हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसको कैसे करेंगे? देखो प्रूफ, जनरल प्रूफ बता देता हूं पहले, एग्जांपल बाद में दे दूं। लेट Q मान लें भाई इसको और इसका ट्रांसपोज कर दो। तो ये आ गया आपका A ट्रांसपोज, A माइनस B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो ये आ गया बेटा Q ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस A, माइनस कॉमन आ गया A माइनस A ट्रांसपोज, तो Q ट्रांसपोज आ गया बेटा माइनस Q के। Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q। अब Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q का क्या मतलब है? ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? Q कौन सा मैट्रिक्स हो गया बेटा? अरे Q ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल आ गया, मतलब Q कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है? Q symmetric. So therefore Q equal to minus A minus A transpose. A minus A transpose is a skew symmetric matrix.
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A माइनस ए ट्रांसपोज आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? Yes, sir. तो ए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई? A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आगे देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलो नहीं, अभी ये पहले ये कर लो। A इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और A ट्रांसपोज इंटू ए ये भी सिमेट्रिक होगा। A इंटू ए ट्रांसपोज यदि किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिमेट्रिक आएगा, और किसी भी ट्रांसपोज में उसका A मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिमेट्रिक आएगा। मल्टीप्लाई कोई भी मैट्रिक्स को उसको सिमेट्रिक से, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर अपन करते हैं। जैसे A है हमारा, A ले लिया मैंने 2 1 माइनस 3 1 2 3 5 4 6 और इसका ट्रांसपोज ये। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, A इंटू ए ट्रांसपोज। हाँ बेटा इसी था पहला वाला यार। मल्टीपल बता, पहला क्या है? 4 plus 1 plus 9। ठीक है 14 हो गया बेटा। भरत बेटा सेकंड वाला क्या आएगा? ये वाला एलिमेंट। 8 सेकंड। आराम से। इसमें दिखा रहा हूँ। हाँ सर अब दिखा रहा हूँ। हाँ बेटा बोल। ये 2 प्लस हाँ 2 प्लस 2 हाँ माइनस 9। ठीक है -5 आएगा। दिशा बेटा ये वाला एलिमेंट क्या आएगा? तीसरा वाला। So 10 plus हम्म 4 minus हम्म, 18 हाँ तो ये हो गया -4 है ना? minus 4. ठीक है देव ये वाला एलिमेंट क्या आएगा? क्या आएगा? दोबारा बोलो, सुनाई में नहीं आया। -5। 2 + 2 4 -9 ठीक है -5 आएगा। नेक्स्ट चलिए रिंकल बेटा ये वाला क्या आएगा? 5 plus 10 5 + 10 कहाँ से आ गया 1 बेटा? plus 4 plus 12। हाँ 1 + 4 + 9। हाँ सर 9। चलिए नेक्स्ट कौन बता रहा है? नमन 31। 31 आ रहा है। 5 + 8 13 13 + 8 31 ठीक है बेटा। ये वाला एलिमेंट कौन बता रहा है? चिन्मय बता बेटा। 10 plus 4 plus 10 plus 4 minus 18। तो कितना हो गया? -4। हाँ सर। राहुल 5 plus 8 plus 18। 31 ठीक है। भूमिका लास्ट है वाला। भूमिका भूमिका है कि नहीं है? एक सेकंड, नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। खुशी बताओ बेटा। So 25
plus 16 plus 36. कितना हो गया? 71. 71. अब ये देखो, ये A इंटू ए ट्रांसपोज, सपोज इसको मैंने R मान लिया, अब इसका ट्रांसपोज करो, देखो वही का वही आएगा। इक्वल टू R। इसका मतलब A इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा कौन सा मैट्रिक्स आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सर वो A 70 इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सर वो 71 नहीं है सर, 57 है। मुझे पता नहीं, तेने बोला मैंने लिख दिया। क्या 50? 77। 77? हाँ 25 60 में मैं निकाल ही लेता हूँ यार। 36 52 77 है। ठीक है, तो इसी तरह A ट्रांसपोज इंटू ए निकालोगे, वो भी सिमेट्रिक ही आएगा बेटा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। और लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, every square matrix can be expressed as the sum of, last property, every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। अब इसका प्रॉब्लम कैसे बनता है? देखो, जनरल प्रॉब्लम तो बड़ा इजी है। मैं मान लेता हूं कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जनरल प्रूफ। और जैसे जनरल प्रूफ बता रहा हूं वैसे वैसे ही आपका प्रूफ होगा क्वेश्चन। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड AT इज ट्रांसपोज। अब मैं क्या करूंगा, लेट P इक्वल टू, ये मैं लूंगा हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, और Q लूंगा मैं हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। P लूंगा मैं हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, और Q लूंगा मैं हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे P का ट्रांसपोज। हाफ तो कांस्टेंट है, मैंने कल भी प्रॉपर्टी बताई थी, इसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसका ट्रांसपोज लगेगा। तो हाफ A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ A ट्रांसपोज प्लस A आ गया। तो हमारा ये P ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? P के इक्वल आ गया। P ट्रांसपोज हमारा P के इक्वल आ गया। सो देयरफॉर P इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज is the symmetric matrix. Is the symmetric matrix. इसलिए P इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या ये समझ में आया? P आपका सिमेट्रिक है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। यस सर। पहले भी करवा चुके हैं, पहले अभी प्रॉपर्टी में समझाया था आपको। अब मैं इसी तरह Q मानूंगा, Q मैंने जो सपोज किया उसको इसको सिमेट्रिक प्रूव करूंगा मैं। और जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको अभी एक प्रॉब्लम करवाऊंगा, उसको भी ऐसे ही करवाएंगे। और ये आज आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया बेटा, जो आपका, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज 3.4 आपके हट गई है वो हिस्सा, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो अभी इतना है, फिर हम मंडे आना, कल से हम इसमें डिटरमिनेंट स्टार्ट कर देंगे, ताकि तेरा बेटा हो जाएगा इस वीक के अंदर। इसरा ओ इसरा, यस सर। हाँ हो जाएगा तेरा। लेट Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये माना था हमने। इसका ट्रांसपोज कर दो, हाफ का तो कुछ होगा ही नहीं, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया मैंने।
तो फिर वही हो गया ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन ले लो तो ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये माइनस क्यू के इक्वल आ गया बताओ। सो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू। So therefore Q is equal to half A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. इसलिए Q half of A minus A transpose आपका skew symmetric matrix है। अब मुझे निकालना है P plus Q। P है सिमेट्रिक और Q है स्क्यू सिमेट्रिक। तो P सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या था हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है आपका हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। हाफ कॉमन ले लो, A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। तो बेटा P प्लस Q किसके इक्वल आ रहा है? A। तो एवरी द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम किसी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लास्ट में हम वही लिख देंगे। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, लास्ट में ये वाली लाइन लिख देंगे। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Clear है? Yes, sir. अब इस पे क्वेश्चन किस तरह का आता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस किस तरह का आता है वो देख लेते हैं। Express the matrix A equal to 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 and 1 minus 2 minus 3 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. ये हमें प्रूव करना है। आप देखो किस तरह से होगा। ए ट्रांसपोज लेट P इक्वल टू, मैंने बोला ना जैसे वहां लिखा वैसे का वैसे करना, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले P निकाल रहा हूँ बेटा, हाफ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ A प्लस A ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। देखो 4 minus 3 minus 3 minus 3 6 2 minus 3 2 minus 6 डिवाइड बाय 2 कर दो।
2 minus 3 by 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2 3 1 minus 3 by 2 1 minus 3। इसका ट्रांसपोज कर दो। 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2 3 1 minus 3 by 2 1 minus 3। तो हम देख रहे हैं कि ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा? पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? पी के। सो देयरफॉर पी इक्वल टू हाफ A plus A transpose is a symmetric matrix. Is a symmetric matrix. तो P equal to half A plus A transpose हमारा symmetric matrix। समझ में आया? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है किसी को? अब इसी तरह मैं Q निकालूंगा। Q equal to half A minus A transpose। तो मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ? हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। देखो 2 minus 2 0 minus 2 plus 1 minus 1 minus 4 minus 1 minus 5 minus 1 plus 2 1 3 minus 3 0 4 plus 2 6। फिर ये हो गया आपका बेटा 1 plus 4 5। फिर ये हो गया -2 -4 -6 और 3 plus -3 -3 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो Q आ गया हमारा 0 -1 by 2 -5 by 2 1 by 2 0 3 5 by 2 -3 0। ये हमारा Q आ गया। इसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा। इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ Q ट्रांसपोज। देखो मैं Q ट्रांसपोज कर रहा हूँ। Q ट्रांसपोज जैसे मैंने Q ट्रांसपोज किया तो ये आया 0 -1 by 2 -5 by 2 1 by 2 0 3 और 5 by 2 -3 0। माइनस कॉमन ले लो यहां से। 0 -1 by 2 -5 by 2 1 by 2 0 3 5 by 2 -3 0। तो Q ट्रांसपोज आ गया आपका -Q के। सो देयरफॉर Q इक्वल टू हाफ ऑफ A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix। तो ये हमारा skew symmetric matrix आ गया Q half of A minus A transpose। तो P हमारा सिमेट्रिक आ गया और Q हमारा skew symmetric आ गया। तो मैं P और Q को दोनों को ऐड कर दूंगा। नाउ P plus Q। P ये रहा 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2 3 1 minus 3 by 2 1 minus 3 plus Q। ये रहा Q हमारे पास। ये रहा 0 minus half minus 5 by 2 half 0 3 5 by 2 minus 3 0। ये हमारा P plus Q। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो बेटा वापस वही आ जाएगा। ये आ रहा है आपका देखो 2 -2 -4 -1 ये हो गया 3 ये हो गया 4 फिर ये हो गया हमारा 1 फिर ये हो गया -2 -3। दिस इज इक्वल टू। So every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये इसका प्रोसीजर है बेटा। So every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। Symmetric and skew symmetric matrix। ये इसका प्रोसीजर। इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम्स करनी है। ये इस तरह से प्रूव होगा बेटा। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने का ये तरीका है। क्लियर है?
अरे Yes, क्लियर sir. है? हाँ ऐसा लग रहा है Yes, मुझे sir. सब सो गए, ऐसा लग रहा है। चलिए कल 5 बजे मिलते हैं बेटा, ठीक है ना? कल you, इसके sir. Thank आगे, you, sir. हाँ इसके आगे ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके आगे हम डिटरमिनेंट स्टार्ट कर देंगे। अब मुझे एक बार बताओ कि जिसके किस किस के डिटरमिनेंट आ रहा है, तो तुम्हारा जो कट गया है, जो इन्होंने इस बार के लिए काटा है, वो आएगा कि नहीं आएगा? सर वो हमारे स्कूल में तो सर बोल रहे थे कि कंडीशंस तो तुम्हें पढ़नी ही पड़ेंगी क्योंकि मैंने पढ़ाई है तो। तो फिर वही है, मतलब पढ़ाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.